हैं 2024 तक जितने फॉर्म्स निकले सारे फिल करना। 24 तक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग सोचेंगे हम जब तैयारी करेंगे उसके बाद फॉर्म भरेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म आएंगे बेटा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। सर ने बताया था, परिमल सर ने बताया इसके बारे में। ये सितंबर में वैकेंसी आ रही है। तुम्हारी ठीक ठाक हाइट हो और तुम एज में आते हो, तुम सब एज में आ जाओगे ज़्यादातर, क्योंकि इसकी एज थोड़ी कम होती है पुलिस की। पुलिस में ना ऐसे नहीं 27 के और 30 के लग जाएं, पुलिस की एज बहुत छोटी रखी जाती है। कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि एक एज में जागने वालों की कमी है भारत में। कई राज्य सरकारें 21 साल तक के लड़कों को लेती हैं, लड़कियों को बस, कई 23 तक के, कई 25 तक के। अब देखेंगे जब फॉर्म आ जाएगा कि कितनी उम्र तक के लड़के लड़कियां इसमें एलिजिबल हैं। इसमें फिजिकल मैटर करेगा बाद में जाके, पहले आपका पेपर होगा, पहले पेपर फिर फिजिकल फिर मेडिकल। तो अपना एक ये सोचो कि कई महीने का प्रोसेस है। सितंबर में फॉर्म आने में अभी 1 महीना पूरा, क्योंकि कल से अगस्त शुरू है, ये पूरा महीना फॉर्म आते ही पेपर नहीं होता। फॉर्म आने के कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तुम ये मान के चलो कि दिसंबर तक आते आते 5 महीने तुम्हारे हाथ में है, जम के पढ़ लेना। इसमें कंपटीशन एसएससी से बहुत कम होता है बेटा, क्योंकि एसएससी में क्या है, सब भरते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एज फैक्टर भी उसका आगे तक 27 तक है। वहाँ हाइट ना हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हैंडीकैप भी जा सकता है ना एसएससी में, तो उसमें कोई बैरियर नहीं है कि ये वाला नहीं जाएगा, सब भरेंगे। ऑल इंडिया टफ कंपटीशन है। दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने वाले एक तो एज कम वाले होंगे, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, जो फिजिकली हाइट नहीं है तो क्यों भरेगा फॉर्म, उसको पता है मेरा नंबर नहीं आना, क्यों पैसे वेस्ट करेगा, इसलिए कंपटीशन काफी कम रहेगा। अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते अगर तुम्हें पता चला हो, चंडीगढ़ पुलिस का पेपर हुआ था, चला पता तुम लोगों को? तो जो ढंग से पढ़ रहे थे, जिनकी तैयारी थी 1-1.5 साल की, वो ले गए बाजी। अब उनका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तुम यहाँ बैठोगे और तुम देखना चंडीगढ़ पुलिस के बच्चे मिठाई खिलाने आएंगे। तो ये क्या है, तैयारी का सारा मामला है। अब तुम सब ये फॉर्म भर देना बेटा। लड़कियां भी अगर हाइट ठीक है तो भर सकती हैं, ठीक है। लड़कों की जिनकी एज है और जो फिजिकली फिट है वो जरूर भरना। अगर इसमें नहीं होता है तो बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं बेटा। एसएससी के 3 लेवल हैं। जिन्होंने सिर्फ 10th की है वो मल्टीटास्किंग सर्विसेज में जा सकते हैं, एमटीएस जिसको बोलते हैं। उसके बाद जिन्होंने 12th की है वो CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल आफ्टर 12th के एग्जाम ये दे सकते हैं। और जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो एसएससी का CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको बोलते हैं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है। ये बेटा टफ पेपर है, इसको ऐसे राह चलता बच्चा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ग्रेजुएट हैं जो BSc करते हैं, कोई मान लीजिए अच्छी स्ट्रीम से बीटेक कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, वो सब सोचते हैं यार CGL में एक बार नंबर आ जाए। तो बहुत टफ है कॉम्पिटिशन, ऐसे राह चलते बच्चे के लिए नहीं है। मेहनत की डिमांड करेगा, लोग 4-4, 5-5 साल पढ़ते हैं इसके लिए कि यहाँ तक, लेकिन फिर इसके बाद जॉब बहुत हाई प्रोफाइल, बढ़िया है, अच्छी नौकरी है। जब कुछ भी ना मिले तो CGL की तैयारी करके बहुत लोग रह भी तो जाते हैं, तैयारी तगड़ी है तो वो सब इसके भी फॉर्म भरते हैं और फिर वो इसके भी फॉर्म भरते हैं। तो तुम ये मान के चलो कि SSC के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा टारगेट SSC है तो साल, 1.25 साल, 1.5 साल अपने ऊपर खपाना पड़ेगा। लेकिन इतना टाइम बेटा बनता भी है, कंपटीशन ज्यादा है ना। अब वो नहीं है कि 2 दिन पढ़े और हो गया, पढ़ना पड़ेगा। पर इतना है कि 2024 एंड पकड़ते पकड़ते तुम कहीं ना कहीं निकलने लायक बन जाओगे। अब तुम आए लेट हो, अगर तुम जनवरी में आते तब तक तुम्हारी 7 महीने की तैयारी हो गई होती। तो कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब सोच लिया तब भी ठीक है, क्योंकि अभी पुलिस के फॉर्म बिल्कुल सामने आएंगे तुम्हारे। आधे लोग पुलिस के फॉर्म निकलने के 2 महीने बाद आएंगे, जी हमें पुलिस की तैयारी करनी है। ऐसों का क्या करेंगे? ये ऑप्शन है। कल से 1 अगस्त शुरू है। कल से अपनी तैयारी को ये सोच के करो कि हमें इस साल के 5 महीने 1 दिन भी वेस्ट नहीं करना, खूब पढ़ना है और अपनी इतनी तैयारी कर लो कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सबको नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है, लेकिन आपके देश में इतने पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं जो सच में इसके काबिल भी हों। फॉर्म तो लाखों करोड़ों लोग भरते हैं पर उतनी हद तक की मेहनत नहीं करते। तुम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हो, लगातार तुम्हें 3, 3.5 घंटे, 3.25 घंटे हो गए। 9 से देखो ना 10, 11, 12, 1 बजने वाला है, तो 3.5, 3.25 घंटे में तुम लगातार अगर बैठ के सीख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी ज़रूरत है पढ़ना बेटा। नहीं तो तुम भी तो रील्स देख सकते थे, इंस्टाग्राम चला सकते थे। तो अपनी ज़रूरत फील करके कि पढ़ना है मुझे, और अपनी तैयारी करो शुरू, ठीक है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ऑल द बेस्ट बेटा, कल मिलते हैं बढ़िया तैयारी के साथ अपनी।